हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, फाइनली हमें वीकेंड की जो हॉलीडेज मिलने वाले हैं वो 3 मिलने वाले हैं, बिकॉज एक्चुअल में मंडे के दिन की भी है हॉलीडे। नाउ किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या हमारे पर्सनल लॉजिक्स हैं और आज के प्रीमियम चैनल में हमने क्या किया वो भी यहां पर आपको बताने वाला हूं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन नाउ। आज के दिन सबसे पहले लेके चलता हूं अपने प्रीमियम ग्रुप में, और आज के दिन एक सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था। जैसा कि सभी को पता है, जो लोग ऑलमोस्ट मुझे 15 दिन से या 10 दिन से जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, नाउ आज के दिन 9:24 पर आपको 22,650 का पुट ऑप्शन 155 के प्राइस पर एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया था। इसके हमने जो टारगेट रखे थे 175 एंड 185, क्लियर कट दोनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। अप्रोक्सीमेटली ये टारगेट थोड़ा सा लेट आया, बट एक्चुअल में टारगेट्स हमारे दोनों कंप्लीट होते हुए देखने को मिले। और किसी ने 175 पर बुकिंग किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम जो पोल क्रिएट करते हैं, और किसी ने 185 पर बुकिंग की। तो इस तरीके से हमने एक सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट किया आज के प्रीमियम चैनल में। और किस तरीके से आप गाइस हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड हो सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं चीजें। नाउ सबसे पहले बैंक निफ्टी पर आप देख लीजिए, कल के दिन आपको क्या लेवल्स दिए गए थे कि अगर 50, 500 और 700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करते हैं, देन सीधे से 300 पॉइंट्स का आपको टारगेट दिया था। 51,000 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर कट आज का अगर आप हाई भी देखोगे 51,200, 150 के अप्रोक्सीमेटली अपना यहां पर आज के दिन हाई क्रिएट किया है। और निफ्टी में भी जो मोमेंटम क्रिएट किया 22,700 के बाद सीधा सा 8,500 के आसपास हमारा जो टारगेट था, वही चीजें निकलती हुई देखने को मिली। अब सबसे पहले किस तरीके से प्रीमियम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, और इस करंट वीक की हमारी परफॉर्मेंस शीट में अपनी ऐड करने वाला हूं। ये हमारी प्रीवियस 2 वीक की हमारी परफॉर्मेंस शीट आप देख सकते हो, 24 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक की इस वीक की आपको देखने को मिल जाएगी गाइस। आज या कल में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा। नाउ ये हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स है, कितने हमारे टारगेट्स हिट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, ये आप क्लियर कट देख सकते हैं। नाउ किस तरीके से ऐड हो सकते हैं, पहले तो आपको ओनली गाइस मंडे तक का टाइम है आपके पास। जो भी लोग ऐड होना चाहता है, ओनली 2,999 आपको यहां पर ऐसा फर्स्ट मंथ के बेसिस पर पे करनी है। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ हमारी जो स्पेसिफिक चीज जो हमें सबसे अलग बनाती है वो है ऐसा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। और सेकंड वन, कोई एक सिंगल बंदा बता दीजिए मुझे यार, जो अपनी परफॉर्मेंस शीट इस तरीके से एक्सेल के थ्रू दिखा सके। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, आप दो चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट वन, हमारे प्रीमियम ग्रुप में डायरेक्ट ऐड होने की प्रोसेस समझ सकते हैं, या सेकंड वन, आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मांग सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप के थ्रू आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स पहले तो बता दूं, किन लोगों को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है, गलती से भी ज्वाइन मत कर लेना यार, वेस्ट जाएगा आपका पैसा। क्यों? बिकॉज जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, 8 से 10 ट्रेड डेली बेसिस पर एग्जीक्यूट करने के लिए सोचते हैं, ओवर ट्रेडिंग मैं खुद नहीं करता ना मैं करवाता हूं। मुझे गाइस 1 से 2 कॉल अगर आपको चाहिए विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी, आपके लिए द्वार खुले हैं। ये प्रीमियम ग्रुप ओनली आपके लिए। जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, किसी भी टाइप से 10 बजे के बाद वो थोड़ा सा बिजी होते हैं, उन्हें 9:15 पर हमारा मार्केट ओपन होता है। 10 बजे तक इस 45 मिनट के अंदर आपको ट्रेड दे दिया जाएगा। इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। 90% जो ट्रेड्स होते हैं हमारे, वो 10 बजे से पहले दे दिए जाते हैं। कई बार 10 बजे के बाद भी देखने को मिलते हैं, वो ओनली 10% चांसेस है। तो ये उन लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी लोग ऐड होना चाहता है, आपके लिए गाइस द्वार ओपन है। नाउ अब हम चलते हैं सीधे से एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो आपको चीन की तरफ से देखने को मिल रही है। देखो यार, चीन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, इन दोनों की तरफ से हमें लगातार अपडेट देखने को मिल रही है। ये एक तरीके से अभी बोली लगाने वाला सिस्टम चल गया है। वो कहता है 100, वो कहता है 125, आप 125 हम 130 पर लेने तैयार है, आप 130 हम 140 पर लेने तैयार है। क्लियर कट यहां पर टैरिफ का मजाक बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं दोनों ही देश। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देख लीजिए खुद। आप खुद यहां पर कहेंगे कि सेम तरीके से वही चीजें देखने को मिल रही हैं जो आप कहना चाह रहे हो। सी, ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं है चीन। अमेरिकी सामान पर इन्होंने 125% टैरिफ अभी एग्जीक्यूट करने के लिए ऐलान कर दिया है। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। कल हमने अमेरिका की ओर से देखा था, वहां पर टैरिफ बढ़ाए गए थे 125% के आसपास।
फिलहाल आप देख सकते हैं चीन पर 125% के रेसिप्रोकल टैरिफ और फेंटेनाइल की सप्लाई चेन में कथित भूमिका को लेकर पहले लगाए गए 20% टैरिफ को मिलाकर अमेरिकी टैरिफ का आंकड़ा 145% हो गया था। नाउ अब एक्चुअल में आपको क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? चीन भी क्लियर कट इन्हें आंख दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। इनकी ओर से क्या देखने को मिला है? अब चीजों को समझिए। नाउ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हर दाव पर चीन पलटवार कर रहा है, किसी भी तरीके से झुकेगा नहीं साला भाई, सेम तरीके से पुष्पा वाला। अमेरिका की ओर से चीन पर नए रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ाकर 125% किए जाने के बाद चीन ने भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया है। चीन ने कहा है कि वह 12 अप्रैल से अमेरिकी आयात पर अपने टैरिफ को बढ़ाकर 125% करेगा। ये फाइनली यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं। सेम तरीके से बोली देखने को मिल रही है, आप एक हैं तो हम दो हैं, आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं, वही सेम तरीके से फॉलो होती हुई देखने को मिल रही है। नाउ चीन पर 125% के रेसिप्रोकल टैरिफ और फेंटेनाइल की सप्लाई चेन में कथित भूमिका को लेकर पहले लगाए गए 20% टैरिफ को मिलाकर अमेरिकी टैरिफ का आंकड़ा 145% हो चुका है। तो इस तरीके से अपडेट देखने को मिल रही है, जो कि गाइस इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये जो दोनों देशों के बीच में टकरार है, भारत गाइस शांत देश है, कुछ नहीं कर रहा, फिर भी चीजें अपनी फेवर में लेके आ गया। तो ये चीजें ये होती है गाइस एक्चुअल में चालाकी। अब आज के दिन अगर आप देखेंगे तो फिलहाल हमने देखा अभी तो ट्रंप टैरिफ से हमें क्लियर कट राहत मिल चुकी है। सो फिलहाल लेट्स सी 90 दिनों के बाद क्या होता है, बट फिलहाल के लिए यहां पर चीजें अच्छी देखने को मिल रही हैं। मार्केट भी ऑलरेडी इसे चीज करता हुआ आज देखने को मिला। ऑलमोस्ट 22,850 के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। क्लोजिंग काफी अच्छी है, मैसिव क्लोजिंग है। नाउ 23,000 का नेक्स्ट हर्डल हमारा देखने को मिल रहा है। अभी कल के दिन टैरिफ से राहत मिल गई है, लेकिन 90 दिनों के बाद सेंसेक्स निफ्टी का क्या होगा, ये थोड़ी सी चीजें देखने वाली हैं। अब अगर हम मार्केट एक्सपर्ट्स का मूवमेंट देखें तो ये यहां पर क्या कह रहे हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बारे में कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्लियर कट यार, मैं 100% एग्री कर रहा हूं। वो इंसान कब क्या बोलेगा भाई, चलते चलते कुछ न्यूज रिपोर्टर ने कुछ पूछ लिया, भाई फार्मा पर कुछ करने वाले हो, फार्मा पे बिल्कुल लगाने वाले हैं, ऐसा करने वाले हो। यार वो कुछ भी आप यहां पर लगा के नहीं चल सकते। और ऐसे मार्केट में ओवरनाइट पोजीशंस का तो मैं सजेस्ट किसी को भी नहीं करूंगा। नाउ हो सकता है कि वह 90 दिनों से पहले ही कोई ऐसा फैसला लें, क्लियर कट है यार वो इंसान, I can't say, I should not say anything now, जिससे स्टॉक मार्केट्स की दिशा बदल जाए। जहां तक इंडिया की बात है तो ट्रंप की टैरिफ का सीधा ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट असर पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें जो कि देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम और आगे देखें चीजों को तो आप देखोगे क्लियर कट अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां पर क्या किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अप्रैल को भारत सहित करीब 78 देशों को टैरिफ से राहत देने का ऐलान किया। इसका पॉजिटिव असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा। इंडिया पर इसका असर 11 अप्रैल को दिखा। सेंसेक्स निफ्टी सहित बाजार के प्रमुख सूचकांक में जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। इससे पहले ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिका सहित दुनिया भर के बाजारों को लहूलुहान किया। फिलहाल तो टैरिफ की तलवार हट गई है, लेकिन 90 दिनों के बाद क्या होगा ये एक्चुअल में देखने वाली बात है। सो फाइनली हम यही कह सकते हैं, कुछ भी यहां पर गाइस प्रिडिक्ट करना टोटली मुश्किल है। नाउ मुश्किल है ट्रंप का अंदाजा लगाना, वही सेम चीजें। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट बीके विजय कुमार का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ के बारे में कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि अगर मार्केट में तेजी की बात की जाए तो इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन अभी भी बड़ी तेजी की राह में बाधा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर मार्केट में बड़ा उछाल दिखता है तो उसकी वजह शॉर्ट कवरिंग होगी। हालांकि 11 अप्रैल को इंडियन मार्केट्स में आई तेजी से इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली है। तो ये कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं हमारी, जो मार्केट को आज पॉजिटिव रखती हुई देखने को मिली कंटिन्यू बेसिस पर। अब अगर हम और देखें ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को पहले तो ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर हम चार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। नाउ सबसे पहले हम अगर निफ्टी को ऑब्जर्व करें, जैसा कि हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि 17 अप्रैल को है, अभी हमारे 3 दिन का हॉलीडे होने वाला है गाइस। सो यहां पर भी जिसको भी जाना है अभी घूम आइए, एक्चुअल में 3 दिन का हॉलीडे है मार्केट का। सो फिलहाल अगर आप यहां पर चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो 23,000 के आसपास ही, मतलब कि ऑलमोस्ट 22,850 के आसपास हमें यहां पर आज के दिन मिल रही है क्लोजिंग। आप देख सकते हो 22,800 के आसपास। इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है 22,700 का आपको ध्यान में रख के चलना है। 22,700 के नीचे निकलकर अगर मार्केट
सस्टेन करता है तो फिर वही चीजें 22,600 का एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, बिकॉज यहां पर ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा खासा सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। अपसाइड की बात कर लें, 22,900 का एरिया, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 23,000 का राउंड फिगर ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। ये फिलहाल आपको चीजें देखकर चलना है। सो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी की बात करें, ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग काफी अच्छी है गाइस, डीएसआई के आसपास ही ऑलमोस्ट हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सो दोनों ही मेजर इंडेक्स की क्लोजिंग अच्छी है। अब लेट्स सी, अगर यूएस मार्केट्स यहां पर साथ दे देते हैं तो एक्चुअल में हम कल 23,000 का, मतलब कि नेक्स्ट हमारा जो ट्रेडिंग सेशन है मंगलवार का, वहां पर 23,000 का दर्शन कर सकते हैं। अब जो एक्चुअल में क्लोजिंग हो रही है 50,900 51,000 के आसपास। अब इमीडिएट बेसिस पर 50,800 का ऐसा स्मॉल सपोर्ट एरिया के टाइप से वर्क करेगा, 50,700 एंड 50,800। इसके नीचे अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो 50,500 का आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर गया तो फिर से चीजें बिगड़ेंगी, अदरवाइज 50,500 ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा अगर मार्केट्स फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हैं। जिस प्राइस के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग मिली है उसी प्राइस के आसपास ओपन होते हैं। देन नाउ 51,000 पर, 51,000 के राउंड फिगर पर अच्छी खासी पोजीशंस यहां पर इनिशिएट होते हुए देखने को मिल रही है। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया, ऑल्दो आज के दिन भी आप देखेंगे 51,200 के अप्रॉक्सिमेटली यहां पर आज का दिन हाई क्रिएट किया है। इसके ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन करा, तो फिर 51,500 तक का नेक्स्ट हमारा हर्डल देखने को मिल सकता है फॉर द ट्यूसडे के लिए। नाउ हम अगर ऑब्जर्व करें इमीडिएट बेसिस पर, आप देखोगे क्लियर कट जो चार्ट पर हमें मूवमेंट देखने को मिला है और जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहां पर देखने को मिल चुकी है। यू कैन सी वीकली कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती हुई देखने को मिल रही है। सी तो यहां पर आप देखेंगे 22,830 के आसपास ऑलमोस्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, जो कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं उसी के आसपास है। अब इसके ऊपर अगर निकल के मार्केट सस्टेन करते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट जो एरिया बनेगा काफी अच्छा हर्डल एज अ अपसाइड के लिए, तो वो 23,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिलने वाला है। 23,000 के राउंड फिगर के ऊपर अगर हमें नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी के 4 ट्रेडिंग सेशन होने वाले हैं, मंगलवार और अपना बुधवार और थर्सडे का दिन और अपना फ्राइडे का दिन, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 23,000 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो ऐसी सिचुएशन में चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। अभी इमीडिएट बेसिस पर आपने क्या देखा, 22,800 का जो सपोर्ट एरिया है इसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर जो नेक्स्ट एरिया बनेगा ऐसा सपोर्ट के बेसिस पर वो 22,500 का हर्डल आपको ध्यान में रख के चलना है। 22,500 के नीचे मार्केट निकल के अगर सस्टेन किया तो फिर चीजें बिगड़ती हुई देखने को मिलेंगी। फिलहाल 22,500 ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के टाइप से वर्क करेगा। तो ये आपको वीकली चार्ट्स के अकॉर्डिंग यहां पर चीजें देखकर चलना है। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो लेवल्स की एक्यूरेसी आपके सामने, और फ्री टेलीग्राम चैनल में गाइस कहा भी गया था कि 22,750 के आसपास एक छोटा मोटा हर्डल है, यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और यहां से आप देख भी सकते हैं। जैसे ही जस्ट मैं पहले तो आपको जो फ्री टेलीग्राम चैनल में चार्ट शेयर किया गया था वो आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ये चार्ट मैंने शेयर किया था, यहां पर आप देख सकते हैं 22,850 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। ये मैंने क्लियर कट बोला था। आप देख सकते हो 2 कैंडल हमारी स्टार्टिंग की यहां पर निकली थी और एक्चुअल में जो टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बोला था वो टाइम भी आप देख सकते हैं, या जस्ट गिव मी अ सेकंड, 9:40 पर मैंने आपको ये बोला था कैन सी सम डाउनसाइड मूव फ्रॉम हियर, क्लियर कट, जो कि जबकि मार्केट कहां पर चल रहा था 22,850 के आसपास। तो ऐसी सिचुएशन में यहां से आप देख सकते हैं क्या आपको डाउनसाइड के लिए मूव देखने को मिला। ऑब्वियसली यहां पर आप देख सकते हैं 9:40 पर इस लेवल के आसपास आपसे बोला गया था फ्री टेलीग्राम चैनल में कि यहां से डाउनसाइड का स्ट्रक्चर बन सकता है, और आप देख सकते हो 22,720-730 के आसपास अपना लो क्रिएट किया था उस टाइम पर। तो ये गाइस फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मैंने चीजें शेयर की थी। जो लोगों का सोचना है, जो लोग इस तरीके से सोचते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल में कुछ नहीं देते क्यों ही ऐड हूं, ये है रिजल्ट, है ना आपके सामने। तो आई होप चीजें अच्छी से आपने आज के दिन ट्रेड इनिशिएट किए होंगे। नाउ अपसाइड के लिए अगर आप नेक्स्ट देखोगे 22,850 900 के ऊपर मार्केट टिक नहीं रहा था, इसके ऊपर अगर अब निकल के मार्केट सस्टेन किया तो फिर सीधा सा 23,000 के राउंड फिगर के दर्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है 22,920 930 का लेवल। इसके ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया तो 23,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है। ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है। और
अगर मार्केट्स फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हैं तो फिलहाल इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है वो 22,750 700 का आपको देखने को मिलने वाला है हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। इसके नीचे अगर गया तो फिर आज का जिस स्टेप से लो क्रिएट किया है 22,700 के आसपास, वो एज अ इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। ये फिलहाल आपको चीजें निकलती हुई देखने को मिल रही हैं। सो गाइस, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, लव यू।